प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे कि मॉडर्न जो अप्रोच है वो क्या कहती है रूल्स की। तो हमने उसके रिगार्डिंग एक शॉर्टकट देखा था, डेड क्लिक। डेड क्लिक, क्लिक में सी डालना है आपको, के नहीं डालना। तो ये हमने देखा था कि डी से हमारा क्या मतलब था, डी फॉर डेबिट एंड सी फॉर क्रेडिट। ई से था Correct. हमारा एक्सपेंसेस, और ए Expense, से हाँ एसेट्स, और डी से क्या था, savings, ड्राइंग्स। drawings, हाँ एल, liabilities, यस वेरी गुड, लाइबिलिटीज। आई से income, या वेरी गुड, इनकम, रेवेन्यू, सेल्स। और सी फॉर cash, कैपिटल। cap- हाँ, तो ये था हमारा, हमने देखा था कि जब भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस इंकर होंगे या बढ़ेंगे तो हम उन सबको क्या करने वाले हैं, डेबिट। जैसे कि हमने सैलरी का एग्जांपल लिया था, फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमने देखा था कि सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी हमने डेबिट क्यों किया था, बिकॉज हमने कहा था कि जब भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, है ना, उसको डेबिट करेंगे हम। जैसे कि हमें ये भी पता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल्सो। तो सैलरी सपोज हमने पे की 5,000 की, तो सैलरी को हमने डेबिट किया। आगे हमने देखा था एसेट, कोई भी एसेट अगर बिजनेस में बढ़ रहा है, सपोज हमने परचेज किया कोई भी एसेट बिजनेस में, तो वो इंक्रीज होगा, राइट। तो जब भी इंक्रीज होगा तो हम क्या लिखेंगे उसको। एक बार इसका क्रेडिट हम छोड़ रहे हैं, मैं अभी बताऊंगी, पहले सेकंड जर्नल एंट्री का डेबिट लिख रहे हैं हम। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सपोज हमने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट हमने देखा था ड्राइंग्स, कि जब भी ड्राइंग करेगा ओनर, तो ड्राइंग्स को भी डेबिट करेंगे। तो ये नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं, थर्ड जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो ये तो हो गए हमारे तीनों की असेट। असेट में ना कई चीजें आती हैं हमारी, जैसे हमने देखा था प्लांट एंड मशीनरी भी आती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी आती है, जो कैश है वो भी हमारा असेट है, जो बैंक बैलेंस है हमारे पास वो भी हमारा एसेट है। तो अभी हमने देखा कि एक एसेट जो था हमारा इंक्रीज हो रहा था, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, है ना, मशीनरी को हमने डेबिट कर दिया। बट जब भी ये चीजें, या आपके एसेट्स या आपकी ड्राइंग्स या एक्सपेंसेस, जब भी ये कम होंगे तो हमें क्रेडिट करना है। तो अभी हमने अगर एसेट खरीदा जो बढ़ रहा था, मशीनरी, तो इसमें से कम क्या हो रहा है, वी आर पेइंग समथिंग, है ना, इन रिटर्न। ऐसे तो कोई फ्री में तो नहीं देगा मशीनरी, तो क्या जाएगा हमारा, कैश, राइट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने। तो ये मैंने क्रेडिट किस बेसिस पे किया है, क्योंकि ये कैश है ना, जो ये मेरा असेट है, ये कम हो रहा है, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। तो जब भी एसेट बढ़ेगा, अगर कैश सपोज आप ले रहे हो कुछ बेच के, कैश आपके पास आ रहा है, तो तब हम डेबिट करेंगे। बट अभी क्योंकि कैश जो है डिक्रीज हो रहा है, आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, तो कैश आप दोगे, कैश बिजनेस में से जाएगा, कम होगा। तो इसलिए हमें कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। सपोज हमने 50,000 की मशीनरी परचेज की, तो 50,000, 50,000। नरेशन देना एग्जाम में आपको मस्ट है, आपको कंपल्सरी है, क्योंकि अदरवाइज जो टीचर है वो मार्क्स आपके डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है, चाहे छोटा सा लिख दो आप, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश 50,000। तो अगर क्रेडिट पे खरीदी होती तो हम क्रेडिट लिख देते, अभी हमने कैश में पे किया है तो हमने कैश लिख दिया। आगे फर्स्ट जो था हमारा सैलरी, हमने क्या किया था, हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें डेबिट करना है। तो एक्सपेंसेस ना, एक्सपेंसेस की लिस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपेंसेस कई तरह के हो सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे, चाहे आप रेंट पे कर रहे हो, चाहे आप सैलरीज पे कर रहे हो,
चाहे आप फोन के बिल्स पे कर रहे हो, चाहे आप स्टेशनरी के बिल्स पे कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कोई भी किसी भी तरह का आप वेजेस दे रहे हो, सपोज आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हो, तो कोई भी एक्सपेंस है उसको हम डेबिट करेंगे। ये नहीं है कि मैंने सैलरी लिखा है यहाँ पे तो सैलरी ही खाली डेबिट होगा। सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे जब भी आप पे करोगे। तो रेंट है, सैलरीज है, फोन बिल्स है, स्टेशनरी का कुछ आइटम पे आपने खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर रहे हो, वेजेस दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पे कर रहे हो, तो काफी सारे और भी हमें मिल जाएंगे आगे। तो किसी भी तरह का हमारा खर्चा है उसको हमेशा क्या करोगे? यस जपजोत, क्या करेंगे हमेशा? ऑलवेज Good. यस डेबिट। और लॉसेस हो गए, सपोज हमारा कुछ फायर से लॉस हो गया, कुछ हमारा थेफ्ट से लॉस हो गया, कुछ नेचुरल क्लैमिटी से लॉस हो गया, किसी भी तरह का बैड डेट्स हो गए, किसी भी तरह का लॉसेस भी अगर आएंगे तो उनको भी डेबिट करना है। ड्राइंग्स क्या है? एक हमारा बिजनेस का लॉस है, एक खर्चा है, इसलिए हम ड्राइंग को भी डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग का जो हमने डेबिट किया इसमें ये सैलरी का पहले लिख लो, चलो सैलरी टू कैश। क्योंकि सैलरी अगर आप किसी को दे रहे हो, सपोज आपके यहाँ जो मिस्टर ए हैं वो काम करते हैं, उनको आप 5,000 सैलरी पे कर रहे हो, राइट? तो क्योंकि ये खर्चा था इसलिए हमने सैलरी को डेबिट कर दिया। क्योंकि कैश मेरा वन ऑफ द असेट्स है, मेरा एसेट है कैश, वो कम हो रहा है तो मैंने उसको क्या किया? क्रेडिट कर दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कैश जब बिजनेस से बाहर जाएगा तो हमेशा क्रेडिट करोगे, अंदर आएगा तो डेबिट करोगे। तो अभी कैश क्योंकि जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ भी कैश जा रहा था इसलिए क्रेडिट कर दिया था। कोई भी एसेट अगर आता है बिजनेस में तो उसको हमेशा डेबिट करते हो। मशीनरी बिजनेस में आई है, डेबिट कर दिया। सैलरी खर्चा है इसलिए डेबिट किया, सारे खर्चे डेबिट करोगे हमेशा। और थर्ड था हमारा ड्राइंग्स की एंट्री। ड्राइंग्स को हमने डेबिट किया क्योंकि ये भी एक तरह का बिजनेस का खर्चा है, लॉस है, इसलिए इसको डेबिट किया। और टू कैश करेंगे क्योंकि हम जो अकाउंटिंग है ना वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे हमेशा। तो बिजनेस में से ड्राइंग की गई है तो बिजनेस कहते हैं मेरा लॉस हो गया, मेरा खर्चा करवा दिया आपने, तो इसलिए हमने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। अब बिजनेस क्या कह रहा है कि मेरा आप कैश भी मेरे जो लॉकर से निकाल के ले गए, है ना? तो बिजनेस कह रहा है कि मेरे यहाँ से कैश भी गया है, चाहे आप अपने घर लेके गए हो। तो कैश जो है वो गया, राइट? सपोज हमने 2,000 की जो ओनर ने ड्राइंग की, तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा? बिजनेस बोलेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे यहाँ से कैश निकल के चला गया है, मेरी शॉप से या मेरे शोरूम से या मेरे रेस्टोरेंट से जो है 2,000 निकल के गया है फॉर द पर्सनल यूज। तो बिजनेस क्या करेगा? उसको क्रेडिट करेगा। और क्या आ सकता है? टू बैंक भी आ सकता है यहाँ पे। अगर हमने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल लिए हैं, है ना, तो फिर हम टू बैंक कर देंगे। अगर हम कुछ चीजें ले आए, सपोज हमने एसी का एग्जांपल लिया था कि एसी जो है मेरा बेचने का काम है और एक एसी मैं घर पे ले आई और घर पे इंस्टॉल कर दिया फॉर द पर्सनल यूज, और मैंने बिजनेस में कोई पैसे नहीं डाले, वहां पे शोरूम में पैसे नहीं दिए, मैं ऐसे ही ले आई उसको। तो फिर आप क्या लिखोगे उसको? फिर हम लिख देंगे टू परचेजेस। तो तीन चीजें यहाँ पे देखने वाली हैं कि अगर या तो आप बिजनेस के ड्रॉर में से कैश ले आए तो आप टू कैश कर दोगे। अगर आपने बिजनेस के अकाउंट में से पैसे निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज तो आप टू बैंक कर दोगे। अगर आप गुड्स या प्रोडक्ट जिनकी आप सेल करते हो वो आप पर्सनल यूज के लिए घर ले आए तो टू परचेजेस कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर है जबजोत? यस जबजोत, ये एंट्रीज क्लियर है? Yes. हाँ, तो आगे अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना तभी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी, ये क्रेडिट साइड वाला पार्ट। लाइबिलिटीज, राइट? तो जब भी मेरी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो उनको क्या करना है? क्रेडिट करना है। Credit. सपोज सपोज हमने लोन लिया बैंक से, सपोज हमने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन,
ऑफ 20,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैश आ गया मेरे पास। ठीक है, कैश बिजनेस में बिजनेस कहता है कैश आ गया मेरे पास, चाहे लोन लिया है हमने, कैश तो आया है ना, तो कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है, कैश मेरा असेट है। तो जब भी मेरा एसेट इंक्रीज होगा, जैसे कि हमने समझा यहाँ पे, डेबिट। हाँ, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया, अब क्रेडिट किसको करें, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी मेरी बढ़ेगी, ये है मेरी लाइबिलिटीज, ये जब भी इंक्रीज होंगी, इनको क्रेडिट करना है। इस वाले पार्ट को, यहाँ एसेट्स एक्सपेंसेस ड्राइंग्स जब भी इंक्रीज हो रहे थे उनको डेबिट किया, यहाँ पे जब भी मेरी ये लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल तीनों चीजें इंक्रीज होंगी तो मैं क्रेडिट करूंगी, और जब ये कम हो जाएंगी तो इनको डेबिट किया जाएगा उल्टा। तो दो एरोज आपने लगा के रखने हैं, अगर आप बाय चांस आपको अभी इशू आता है जर्नल एंट्री में, तो ये डेड क्लिक आप लिख के एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो नीचे की तरफ, ये बढ़ेगा तो डेबिट, ये कम होंगे तो क्रेडिट, ऐसे ही ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो उल्टा डेबिट। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर कोई इशू नहीं आएगा। अब क्या है, मेरी लाइबिलिटी जो है बढ़ रही है, मेरी लाइबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैंने लोन लिया है, तो बैंक को मेरे को रीपे करना पड़ेगा ना लोन। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, टू लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम एसबीआई, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सपोज मैंने लोन लिया। ठीक है, तो मेरी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको क्या किया, अपनी लाइबिलिटी को क्रेडिट किया। राइट, जैसे कि हमने रूल्स में लिखा था कि जब भी मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी मैं क्रेडिट करूंगी, तो मैंने कर दिया। अब बात आती है कि इनकम जब बढ़ेगी तब कैसे क्रेडिट करेंगे, क्या कौन सी जर्नल एंट्री से हम ये चीज को समझ सकते हैं कि जब भी मेरी इनकम, रेवेन्यू या सेल्स, हमने तीन चीजें बोली थी यहाँ पे, या तो आप इसको इनकम बोलोगे, या रेवेन्यू भी लिख सकते हो, या सेल्स भी लिख सकते हो। तो ये तीनों में से कुछ भी मतलब बोल लो आप, एक वन एंड द सेम थिंग। तो ये तीनों चीजें जब बढ़ेंगी तो आप क्रेडिट करोगे, तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम। जब इनकम बढ़ेगी तो हम उसको कैसे क्रेडिट करेंगे, सपोज मैंने ना सेल किया, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7,000 इन कैश। ठीक है, ये मैंने सेल की है। ठीक है, तो मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या करूं, कैश लेके मैंने कुछ सेल किया है, ये सपोज पेन जो है मैंने सेल किया है आपको, है ना, ₹20 का सपोज, है ना, तो ये, या 7,000 मान लो, चलो 7,000 के मैंने पेन्स आपको सेल किए, तो मेरे पास आप मुझे कैश दोगे ना, तो मेरे पास कैश क्या है, आएगा। यस। तो मैं क्या करूंगी, मेरा यानी कि मेरा बिजनेस क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट कर लेगा, क्योंकि पेन गए और कैश आ गया। राइट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, टू सेल्स। सेल्स अकाउंट। हाँ, सेल्स अकाउंट। तो ये सेल्स जो है ये इनकम ही है आपकी, चाहे आप इसको इनकम बोल लो, चाहे आप इसको रेवेन्यू बोल दो। तो ये अल्टीमेटली लिखा चाहे हमने सेल ही है यहाँ पे, बट अल्टीमेटली हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है, तो इसीलिए हमने क्रेडिट किया। अब पीछे चलते हैं एक बार, जो हमारा डेड क्लिक है उसकी तरफ, कि हमने क्या लिखा था, कि जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। इसलिए मैंने क्रेडिट किया, जब भी मेरा असेट बढ़ेगा, कैश इज माय एसेट, तो मैंने क्या किया, कैश को डेबिट कर दिया वहां पे। तो ये हमने अ, जो है इनकम का एग्जांपल ले लिया कि कैसे आप इनकम जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हो। राइट, अब लास्ट हमारा बचा था कैपिटल, डेड क्लिक में कैपिटल की एग्जांपल भी हम लेते हैं। ये तो हम ना रैंडम से एक बार जर्नल एंट्रीज ले रहे हैं, फिर मैं आपको बुक से भी कुछ जर्नल एंट्रीज करवाऊंगी आज। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। अब जब भी हमारा कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होगा उसको क्रेडिट करना है, जब भी कैपिटल बढ़ेगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका भी एग्जांपल ले लो। अब बारी आती है कैपिटल की। सो हमेशा ना बिजनेस की जो फर्स्ट जर्नल एंट्री रहती है
वो रहती है कैपिटल इन्वेस्ट करने की, कि बिजनेस में ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो हम ऊपर लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। और आप आपके पास जर्नल एंट्री रहती है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, सपोज ₹50,000 इन्वेस्टेड, इंट्रोड्यूस्ड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको बिजनेस बन के सोचना है आपको, आप ओनर बन के नहीं सोचोगे। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, आपको बिजनेस बन के सोचना है, राइट। तो आप बिजनेस हो, ठीक है, बिजनेस में कैश आया, तो कैश आया तो हम क्या करते हैं, कैश को डेबिट, है ना। कैश आया, कैश बढ़ रहा है, कैश मेरा असेट है तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब कैपिटल हमने बोला था कि जब भी कैपिटल बढ़ेगी बिजनेस में उसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट। तो एक चीज और, हमने कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है। कैपिटल होती है लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट। जैसे हमने बैंक लोन को किया था ना, ये वाले बैंक लोन को, कि बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। वैसे ही कैपिटल भी जो है बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, बिजनेस ने ओनर को पैसे वापस देने हैं जो लगाए हैं, ये ओनर ने पैसे लगाए हैं 50,000, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है कि वो ओनर को पैसे वापस देगा, उसकी लायबिलिटी है। तो ये इंटरनल लायबिलिटी बोलते हो इसको आप, इंटरनल लायबिलिटी। तो ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। कुछ जो है हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज होती है, जैसे हमने बैंक लोन लिखा था, है ना, बैंक लोन। तो बैंक लोन क्या था, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, हमारी आउटसाइड लायबिलिटी थी। तो कुछ लायबिलिटीज जो है एक्सटर्नल होती हैं, बस एक ही ऐसी लायबिलिटी होती है जिसको आप इंटरनल लायबिलिटी बोलते हो, जो कि होती है आपकी कैपिटल। इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया था, ठीक है जब जोत। ये चीजें क्लियर हुई आपको। यस। आगे हम कुछ ना, आपके पास कौन सी बुक है, डीके गोयल या टीएस गरेवाल। ठीक है गोयल। डीके गोयल है, यस। डीके गोयल, ठीक है, मैं वहीं से करवाऊं क्या, बुक है मेरे पास वो। आदर्श। आपने रखी हुई है बुक अपने पास, या एक बार ना चलो मैं एक यहाँ से, सेकंड। मैं टीएस गरेवाल से ही करवा देती हूँ, रहने दो, फिर एक बार आप पास में रख लेना वैसे बुक। अभी हम ना थोड़ी सिंपल सी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं एक बार। चलो मैं फर्स्ट एक बार देख रही हूँ, बाकी आप अपनी बुक में से करके देखना, अगर कोई इश्यू आएगा तो फिर हम देख लेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम ले रहे हैं, नितिन स्टार्टेड बिजनेस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नितिन स्टार्टेड बिजनेस नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो ये मैं आपको फोटो क्लिक करके पिक्चर भेज भी दूंगी, ये वाले क्वेश्चन की जो हम कर रहे हैं, बट एक बार आप साथ साथ करते जाना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे, इसकी आप मेरे को जर्नल एंट्री बताओ क्या करेंगे हम, चाहे गलत हो जाए कोई नहीं, सोच के बताओ। अभी जो हमने की थी कि हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है बिजनेस में, तो क्या करें कैश को। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नहीं नहीं कैश अकाउंट क्रेडिट। नहीं, अभी हमने ये क्या किया था,
ये कैपिटल इन्वेस्ट किया था ना हमने, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। तो हमने बोला था कैश आ रहा है, इसलिए हमने कैश को क्या कर दिया था, डेबिट। डेबिट, है ना। तो यहाँ भी कैश हम क्या करेंगे, हमेशा, ऑलवेज। ये जो है क्वेश्चन की फर्स्ट जर्नल एंट्री हमेशा आपको ये सेम मिलेगी। ओनर का नाम लिखा होगा कि उसने बिजनेस शुरू किया है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस या कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसकी जर्नल एंट्री हमेशा रहती है कैश अकाउंट डेबिट। कैश, क्यों क्यों किया हमने डेबिट कैश, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, हमारा एसेट बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। इसलिए जो चीज, जो एसेट मेरे पास आ रहा है उसको मैं डेबिट करूंगी ऑलवेज। सारे खर्चे भी डेबिट करेंगे, सारे एसेट्स भी डेबिट करेंगे जब आ रहे हैं बिजनेस में। जब जाएगा तब हम क्रेडिट करेंगे, बट जब आएगा एसेट तो हमेशा डेबिट करेंगे। चाहे वो प्लांट मशीनरी है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, चाहे कोई आप व्हीकल ले रहे हो बिजनेस के लिए, चाहे फर्नीचर ले रहे हो, चाहे आप कैश की बात कर रहे हो, चाहे आप बैंक बैलेंस की बात कर रहे हो, जब भी बिजनेस में आएगा इन चीजों को डेबिट करोगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख दो 1 लाख। टू, हम क्या करेंगे, कैपिटल क्यों किया था हमने, क्योंकि ये लायबिलिटी है बिजनेस की, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करना है, ये जैसे अभी हमने किया था पीछे, कैपिटल क्रेडिट। तो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हमेशा यही रहती है कि ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसका निरेशन आप लिख दोगे बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बाय नितिन भी लिख सकते हो आप, जिसने इन्वेस्ट किया उसका नाम भी लिख सकते हो। और जब जो हो गई एंट्री लिख ली आपने ये? यस। हाँ लिख लो अच्छे से, अब सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड में क्या कह रहा है वो, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश, कितने का, ₹5,000। अब आपको ये देखना है कि पहले आप चेक करोगे ट्रांजैक्शन, पहले लिख लो। हाँ जब जोत अभी आप चेक करोगे कि क्या आ रहा है बिजनेस में और क्या जा रहा है, पहले ये बताओ। मैम फर्नीचर आ रहा है और हाँ, कैश जा रहा है। वेरी गुड, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को क्या कर दे, डेबिट। वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश क्योंकि जा रहा है तो टू कैश, क्रेडिट। हाँ कैश क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट लिख दो गया 5,000, 5,000। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड।
ये ना एक चीज और मैं बताऊंगी आपको, ये लिख लो पहले। लिख ली। हाँ लिख लिया ना, अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, कि हमें प्रॉपर जो ये जो जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं, इनका आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। ये फॉर्मेट मैं बता देती हूँ आपको। प्रॉपर आप वो स्केल से लाइंस लगा के जर्नल बनाओगे आप, कि जर्नल कैसे बनता है। ये है हमारा, दो कॉलम यहाँ पे बनाओगे, डेबिट और क्रेडिट का, और एक बनाओगे आप एलएफ का, लेजर फोलियो का, और एक कॉलम और बनाओगे आप डेट का, स्टार्टिंग में डेट का। ये अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, बट एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे, अदरवाइज मार्क्स इसके भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, ऊपर हम लिखेंगे जर्नल, जर्नल ऑफ जो भी ओनर का नाम है, जैसे अभी हम नितिन का कर रहे हैं तो नितिन लिख दोगे आप। तो यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इस वाले कॉलम में जहां पे हम जर्नल एंट्री करेंगे, पर्टिकुलर्स। यहाँ हम लिखेंगे एलएफ, लेजर फोलियो, मैं बताती हूँ अभी ये क्या होता है। और यहाँ हम लिखेंगे डेबिट, यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट कॉलम की अमाउंट। ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमें ऐसे पास नहीं करनी है जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में, इस टेबल में हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एग्जाम में। तो डेट जैसे कि यहाँ पे गिवन थी फर्स्ट, चलो अभी हम थर्ड कर रहे हैं तो थर्ड कर लेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास परचेज्ड गुड्स इन कैश, तो ट्रांजैक्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ आगे, जर्नल एंट्री हम यहाँ पास करेंगे। तो थर्ड है मेरे पास अप्रैल 3, डेट है अप्रैल 3। क्या कह रहा है वो, परचेज्ड गुड्स इन कैश, परचेज्ड गुड्स इन कैश, अमाउंट क्या है हमारे पास 20,000। तो ये ट्रांजैक्शन है। अब इसमें मेरे को बताओगे आप क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। गुड्स आ रही है और कैश जा रहा हाँ बट गुड्स को ना हम गुड्स नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे परचेजेस हमेशा। है। तो एंट्री हम यही करेंगे इसमें, ठीक है, फॉर्मेट में ना। परचेजेस, पहले डेट लिखोगे आप यहाँ पे अप्रैल 3, अप्रैल 3, और यहाँ हम लिखेंगे परचेजेस। गुड्स नहीं लिखना, परचेजेस। जब हम सेल करेंगे गुड्स को तब सेल्स का वर्ड यूज करोगे आप। जब हम गुड्स लाएंगे या रॉ मटेरियल लाएंगे तब हम आप परचेजेस लिखोगे हमेशा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। परचेजेस हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि खर्चा है ये भी बिजनेस का। रॉ मटेरियल खरीदा है, वो एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई वी हैव डेबिटेड। जैसे कि हमने लिस्ट देखी थी ना, खर्चों की, कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, उसमें परचेजेस भी ऐड कर लेना। ये वाली, कि रेंट भी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है, फोन के बिल, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, तो उसमें परचेजेस भी आता है। परचेजेस मतलब कुछ भी हम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है, इसलिए हमें परचेजेस को डेबिट करना पड़ा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो बोलते हो इसको। लेजर फोलियो क्या होता है, कभी मतलब सुना है वर्ड लेजर फोलियो? ये ना वैसे आपको खाली ही छोड़ना है हमने हमेशा। वो हाँ क्या कह रहे थे आप? वो हमने एक चैप्टर किया था कॉन्ट्रा एंट्रीज वाला, उसमें काम आता है। नहीं, पता है क्या, ये ना लेजर का पेज नंबर होता है। तो ये हमें ये दिखाता है कि ये वाली जो जर्नल एंट्री है बाद में हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, है ना, अकाउंट्स बनाएंगे, परचेजेस का अकाउंट, कैश का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट,
लेजर पोस्टिंग पता है ना, जिसमें अकाउंट्स बनाते हैं हम, है ना, जर्नल एंट्रीज को वहां ट्रांसफर करते हैं। तो वो होता है कि लेजर के किस पेज पे ये जर्नल एंट्री आपको मिलेगी, तो उसका पेज नंबर लिखते हैं, सपोज पेज नंबर 1 पे मिलेगी। बट ये अभी आपको ब्लैंक ही छोड़ना है, बट एक बना के छोड़ देना है ऐसे ही खाली बॉक्स इसका, ताकि वो टीचर को ये लगे कि आपको पता है कि लेजर फोलियो का जो कॉलम है वो बनता है। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे डेबिट की अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 20,000। तो डेबिट की अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट के सामने, ये लाइन नहीं लगानी, मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही, 20,000। ठीक है। ये लाइन मत लगाना आप। तो ये जो कैश है वो क्रेडिट इसलिए किया हमने क्योंकि क्रेडिट के सामने लिखेंगे, परचेजेस क्योंकि डेबिट किया है तो ये डेबिट कॉलम में उसके सामने लिखोगे। तो डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। अब इसके नीचे भी निरेशन डाल देंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये नोट कर लो आप। नहीं। नोट कर लिया ये एंट्री कर ली जब जो था आपने, यस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यस। एक जर्नल एंट्री और करेंगे, फिर क्लास को आज इतना ही करेंगे, ये पहले आप इतना रिवाइज करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी April 4। तो हम ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, April 4। April 4 को ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है वो, परचेज्ड गुड्स, वो तो थी कैश में परचेजेस, ये आएंगे अब क्रेडिट पे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी, अमाउंट कितना है, 1 लाख। ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन है हमारी। अब इसमें और पीछे वाली ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है। पिछली बार हमने कैश में ली थी, इस बार हम हाँ, क्रेडिट पे यस, लेंगे। वेरी गुड। तो परचेजेस तो आप ना आंख बंद करके हमेशा डेबिट कर देना, परचेजेस जब हो रही है तो परचेजेस को तो डेबिट करना ही करना है। ये आप डेट लिख लेना यहाँ पे, April 4। परचेजेस तो डेबिट होनी ही होनी है, चाहे आप कैश में करो चाहे आप क्रेडिट में करो, आंख बंद करके परचेजेस तो डेबिट कर ही देना। अब क्योंकि कैश नहीं जा रहा है ना, तो कैश को फिर कैसे क्रेडिट कर दे जब जा ही नहीं रहा, तो क्या क्रेडिट करें फिर। हाँ, अकाउंट। क्या क्रेडिट करें, हरी एंड कंपनी को क्रेडिट कर दे, कर दिया, बट क्यों किया। उधार पे दिया। हाँ, हमने क्रेडिट पे दी है, बट ये लॉजिक नहीं है कि हमने उधार पे दी है इसलिए क्रेडिट कर दिया, ये हमारा क्रेडिटर बन गया है, लाइबिलिटी बन गई है। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, चेक करो रूल्स जब हम कर रहे थे कि जब भी मेरी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी मैं क्या करूंगी, क्रेडिट। तो ये जो हरी है, हरी एंड कंपनी, ये मेरा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर कौन होता है, कौन होता है क्रेडिटर, जिससे इनको पैसे लेने हैं या देने हैं। देने। हाँ, इसको पैसे देने हैं। तो ये थोड़ा क्रेडिटर डेटर भी समझ लो क्या होता है। क्रेडिटर इज द पर्सन, क्रेडिटर कौन है, जिसको पैसे देने हैं, बिजनेस ओ करता है ना। वी ओ मनी टू समवन, हमें किसी का उधार देना है, तो वो क्या बन जाता है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, जिसको, जिसको पैसे देने हैं वो बन जाता है क्रेडिटर, लाइबिलिटी। चाहे आप बैंक लोन लो, चाहे आप उधार पे सामान खरीदो किसी से, तो वो लाइबिलिटी बन जाता है। और डेटर क्या होता है,
जो डेटर, हमें पैसे कोई मतलब हाँ, देने जिस होते हैं। जिस 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 पर्सन को हमें पैसे देने हैं, ठीक है, द पर्सन हु ओज मनी टू अस, टू आवर बिजनेस, वो डेटर है, वो हमारा क्या है, देनदार बोलते हैं इसको हिंदी में ना, देनदार, जिससे जिससे हमें पैसे लेने हैं, वो बन जाता है हमारा डेटर। जिसको देने हैं वो बन जाता है क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी, जिससे हम्म। लेने हैं वो बन जाता है डेटर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, जर्नल एंट्रीज की कर रहे थे हम, कि परचेजेस को तो डेबिट करना ही करना है, और हरी जो भी नाम है जिससे भी आपने उधार पे लिया उसका नाम लिख दोगे, क्योंकि वो क्या बन गया, आपका क्रेडिटर, आपको उसको पैसे देने हैं, तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, है ना, उसको क्रेडिट करोगे हमेशा। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या कर देंगे हम, और सॉरी, जर्नल एंट्री तो कर दी हमने, इसकी वो डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे। मैम, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वेरी गुड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे थोड़ा ना कैश भी लिख देना जो ऊपर वाली जर्नल एंट्री थी, यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी है,